चलो नहीं, चलो अब हम टॉपिक कर लिए। 3 सवाल मैं फिर से गद्यांश पे लाया हूं कि गद्यांश पे 3 करो या 5 करो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें गद्यांश पे करने हैं भाई। 3 की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, हो सकता है वहां 5 आए, पर मैं बाकी चीजों को ले लेता हूं ना इससे, कि भाई गद्यांश तो तब भी उतना ही पढ़ना है, तब भी उतना ही पढ़ना है। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध। आज का गद्यांश बताना कल से कितना आसान है। और आज तीनों, मुझे गद्यांश में 3/3 चाहिए तुम्हारे। गद्यांश जैसी चीज में भी अगर गलत करी आए तो फिर कैसे सिलेक्शन मान रहे हो अपना। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कितना आसान है। वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे, क्या स्टोरी है। किंतु बुद्धि के धनी थे, दुबला पतले थे जी, बुद्धि के धनी थे। अच्छा, अस्वस्थता के कारण विदेश न जा सके। स्टोरी को ध्यान रखो, स्टोरी को। अस्वस्थता के कारण विदेश न जा सके, दुबले पतले भैया बीमार रहते होंगे, चलो। पर प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा बहुत थी भाई साहब, दुबले पतले जरूर थे, बीमार जरूर रहते थे, विदेश नहीं जा पाए थे, पर प्रतिभा से साबित कर दिया था। यही तो स्टोरी अब तक की। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। अच्छा, यदि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र, यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र जरूर चाहिए था, होना चाहिए था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर उप कुलपति जी ने, उस टाइम उनकी चल जाती थी, अब आजकल नहीं चलती योग्यता के बिना, उप कुलपति जी ने इन्हें छूट दे दी कि आ जाओ, कोई बात नहीं, विदेशी नहीं है, पर तुम तो यार घने होशियार लग रहे हो मुझे, तुम ही आओ, इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं है विदेशी प्रमाण पत्र, आप नौकरी लो। इन्होंने नए नए प्रयोग किए फिर विश्वविद्यालय में। ठीक है, प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। भाई साहब इतने प्रख्यात थे। ठीक है, अब हमें स्टोरी हमारे दिमाग में चल रही है। ओहो, सीवी रमन जी, अरे आप तो बड़े महान थे। स्टोरी दिमाग में। अब सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया था? याद हो आपको? प्राध्यापक आया था कहीं, प्राध्यापक याद आ रहा है क्या? प्रतिभा साबित की इन्होंने, ये रहा प्राध्यापक के पद के लिए। तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों, ये तो बड़ा आसान है। 72%। रहंदो वाल को रहंदो, क्यों सिलेक्शन के पीछे पड़ रहे हो? सिलेक्शन को बदनाम करोगे अगर आपका हो गया तो। बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? बुद्धि के धनी, बुद्धि के धनी आया था ना भाई, मुग्ध हो, बुद्धि के धनी थे, ऊपर ही आया कहीं, ये रहे। हाँ, दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे। प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि कैसे हो जाएंगे? सूरवीर, सूरवीर कोई वहां भाले चलवा रहे, वैसे दुबले पतले थे बेचारे। महत्वपूर्ण, तो ये 3 तो एकदम देखते ही गलत नहीं कर दोगे आप, है ना। नेक्स्ट, लास्ट, शोध का अर्थ क्या है? शोध, शोध क्या होता है बताओ? इन्होंने शोध पर बहुत काम किए, नए नए प्रयोग किए और प्रकाश की किरणों पर शोध किया। शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ। शोध विज्ञान है क्या? शोध अनुसंधान, अनुसंधान को कहते हैं अंग्रेजी में रिसर्च। क्या रिसर्च ये शोध? सूरवीर है, अरे भाई भाई, महत्वपूर्ण, अरे भाई भैया भैया, इन दोनों में से ही होगा। विज्ञान तो हो नहीं सकता कि किरणों पर इनका विज्ञान कार्य प्रभाव, अरे भाई विज्ञान नहीं है, अनुसंधान। अनुसंधान मतलब रिसर्च। 72%। बाल को मिलो कहीं। ऐसे सवालों में यार 72% आ रहा तुम्हारा, ऐसे सवालों में। ये गद्यांश तुम्हें रात में अकेले में मिल जाए ना तो भी ये सही हो जाए, बिना आंखों पे पट्टी बांध के कोई इसको करवा दे तब भी गलत कर रहे हो। आज का स्कोर क्या चल रहा है और कल का गृह कार्य, आज गृह कार्य क्या? ईर्ष्या, ईर्ष्या